सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या इंडिया फीचर्स। ठीक है गाइस, तो इस सीरीज़ में हमने लगभग अभी तक बात करूं तो 8 पार्ट हैं जो अपनी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी एमसीक्यूज ऑन प्ले लिस्ट पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न, ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करें, आप हमारे बाकी के जो 8 पार्ट हैं उनको वॉच कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको बता दूं, इसमें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इन एग्ज़ाम स्पेशली, तो हमारा लेक्चर फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए, जेके एसएसबी और सब इंस्पेक्टर और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ज्योग्राफी तो आपको ऑलमोस्ट होना ही होना है टॉपिक। अगर आप जेके बी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज। तो गाइस, इसमें हम लगभग आज कितने क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं? 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इसमें और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी इसी तरह इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो हमें। वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, जल्दी से वहाँ पर जाइए और ज्वाइन करो। और चलिए, आप इन क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करोगे। सबसे पहले जब क्वेश्चन फर्स्ट नंबर आएगा, आपने देखना है कि उसका आंसर क्या होगा, अपनी नोटबुक पे मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने बताना है कि 10 आउट ऑफ आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, जितना भी आपके सही हुए होंगे आपने उतने आंसर करने हैं। सो ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का हमारा। इससे पहले जो 80 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब ये 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे, मैं आपको एक कंपाइल पीडीएफ इसको बना के विद आंसर के साथ ट्राई करूँगा। इसके आंसर भी यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर ही या टेलीग्राम पे। तो चलिए इसको करते हैं डिस्कशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मार्क करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर कॉल्ड द ट्विन सिटीज़? इनमें से कौन सी जो सिटीज़ हैं उनको ट्विन सिटीज़ के नाम से बोला जाता है? गाइस, मुझे थोड़ा कोल्ड है, उसकी वजह से आवाज़ आपको मेरी थोड़ी ख़राब चलेगी। कौन सी सिटीज़ को ट्विन सिटीज़ बोला जाता है? क्या वो दिल्ली और फरीदाबाद को बोला जाता है, मुंबई और पुणे को बोला जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद को बोला जाता है, बेंगलोर मैसूर? इस तरह से एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, जो ट्विन सिटीज़ है वो आपकी हैदराबाद और सिकंदराबाद है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी है। जिन्होंने भी आंसर सी मार्क किया है, बड़े अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। साउथ नेम द साउथर मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। जो साउथर मोस्ट हिल रेंज है इंडिया की, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताइए जल्दी से। सो गाइस, उसका नाम नीलगिरी हिल्स है। सर, नीलगिरी हिल्स तो नहीं है, अनामालाई हिल्स है, नालामलाई हिल्स है या काराडोमा हिल्स है? दोस्तों, आपने ये सारी की सारी हिल्स, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना, सारी की सारी वहाँ पे ऐड करो, इनके बारे में पता करो। ठीक है, नीलगिरी हिल्स आपको कहाँ पे है? जिसको नीलगिरी हिल्स यानी कि ब्लू माउंटेन के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है, ब्लू माउंटेन। तो साउथर्न मोस्ट जो रेंज है, हिल रेंज है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्डमहोम हिल्स। कार्डमहोम हिल्स यानी कि किसको बोला जाता है ये? अच्छा, ठीक है। जो आपकी ये आपकी कोस्टल एरियाज में मिलेंगे आपको, ईस्टर्न घाट में। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट? ईस्टर्न स्लोप्स है जो वेस्टर्न घाट्स की, मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपका ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो इसकी ईस्टर्न स्लोप्स है यानी कि इस पोर्शन की जो स्लोप्स हैं, वहाँ पे लो रेनफॉल होने का क्या रीजंस है? देयर स्टेट वेस्ट कोस्ट, द लैक ऑफ विंटर डिप्रेशन, लीवर्ड लोकेशन, द हाइट ऑफ द घाट्स। दोस्तों, ये जो लोकेशन आपने पढ़ा होगा, लीवर्ड लोकेशन है, दे लीवर्ड लोकेशन। आपने जब देखा होगा कि किस तरह से ये माउंटेन्स होती हैं, ठीक है,
और ये आपका लीवर्ड एरिया आ गया, ठीक है। जब टाइट्स आती हैं यानी कि ट्रेड्स विंड्स आती हैं, तो इस तरह से जब ये ऊपर इधर तक जाती हैं तो यहाँ पे हॉट हाई इनका जो होती है, ये इनका टेम्परेचर हाई होता है। जब ये यहाँ पे जाती है इनका टेम्परेचर लो हो जा यानी कि लो टेम्परेचर हो जाती है, यहाँ पे इनके मॉइस्चर उनके यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। और इस एरिया तक ये नहीं पहुँचती है क्योंकि पर्वत से टकरा कर ही ये मॉइस्चर बना के अपने आप को बारिश में तब्दील कर देती हैं, और लीवर सेक्शन में कोई बारिश नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा एक जो एक ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है। जेके एसएसबी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछती है। मीरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, मिक्री हिल्स असम में है, लुशाई हिल्स मिजोरम में है, अबोर हिल्स कहाँ पे है, मेघालय में है। नहीं, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, तो इसको नोट कर लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी है। मीरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिक्री असम, लुशाई मिजोरम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अबोर हिल्स आपकी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना इस चीज को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइन द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है कि नॉर्थन फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी जो रेंज है जो डिफाइन करती है कि ये फ्रंटियर ऑफ इंडिया है, इंडिया का फ्रंट है। क्या वो हिमालयन माउंटेन रेंज है, काराकोरम रेंज है, अरावली है। सतपुरा और अरावली यहाँ पे डिटरमाइन इलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। काराकोरम तो आपकी उधर लेह में आ गई, और सबसे पहले आपकी हिमालयन माउंटेन्स है, तो यही आपकी फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो डिफाइन करती है नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा इनमें से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो आपका कांचनजुंगा है, ठीक है। कांचनजुंगा, इसको हम K2 कॉड ऑस्टिन में बोलते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट है, ये आपका नेपाल में है, और ये आपकी इंडिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, सॉरी इंडिया की नहीं, एशिया की, ठीक है, एशिया की। अब बताइए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज के बारे में पढ़ा, अरावली, विंध्या, सतपुरा, इनके बारे में तो पढ़ा ही था। इट बिगिंस इन ईस्टर्न गुजरात नियर द अरबियन सी कोस्ट एंड रन्स ईस्ट क्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, पढ़ा था, कुछ याद है। इट इज ट्रायंगुलर शेप दैट इज अपेक्स एज रतनपुरी एंड द टू साइड्स विंग पैरेलल टू द तप्ती एंड नर्मदा रिवर, बिल्कुल। तो ये जो राइट, इसका जो राइट ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, ठीक है। जो इसकी बिगन्स है वो ईस्टर्न गुजरात से हुआ है नियर द अरेबियन सी से, और कोस्ट एंड रन्स ईस्ट क्रॉस महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ तक इसकी रेंजेस है। और उसके बाद है नॉर्थन माउंटेन्स के रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन्स कसी हिमालय से नेपाल, हिंदू कुश, बिल्कुल। पटकाई रेंज डिफाइन द नॉर्थन इंडिया सब कंट्री, बिल्कुल ये सही है। माउंटेन्स इन दिस रेंजेस इंक्लूड सम ऑफ द वाटर टॉलेस्ट माउंटेन विच एक्ट एज नेचुरल वेरियर टू कोल्ड पोलर विंड्स। तो दोस्तों इसका भी ये जो राइट ऑप्शन है वो आपका दोनों उसकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू विंध्या रेंज, अरावली, विंध्या, सतपुरा, जियोलॉजिकल सेपरेट नॉर्थन इंडिया फ्रॉम, बिल्कुल ये बात सही बोल रहा है कि नॉर्थन इंडिया को ये सेपरेट करती है साउथर्न इंडिया से। कौन सी रेंज, विंध्या रेंज। वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइक्स इन द ईस्टर्न गुजरात नियर इस बॉर्डर मध्य प्रदेश एंड रन्स। तो ये भी इसका राइट ऑप्शन आपका ये भी सी है, दोनों दोनों सारे के सारे दोनों ठीक है, ठीक है। उसके बाद दक्कन प्लेटू के रिलेटेड क्या यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है, इट इज़ अ ट्राइंगल, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ना ही नहीं है। प्लान टू बाउंडेड बाय द विंध्यस टू द नॉर्थ, बिल्कुल। एंड फ्लैंकेड बाय ईस्टर्न एंड, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये आपका ट्राइंगल किस तरह से, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आपकी आ गई विंध्यन, ये ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसकी पूरी पूछी गई है। उसके बाद इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी स्लोप्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। गिव्स राइज टू सेवरल पेनिनसुलर रिवर सच एज गोदावरी, कृष्णा, वे, महानदी, बिल्कुल ये सारी वही हैं, ड्रेन्स बे ऑफ बंगाल में होती है। तो इसका भी बोथ ऑफ द अबव होगा, ठीक है।
तो होप सो गाइस आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन 10 में से सारे के सारे कुछ क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। तो जितने भी आपके ठीक हुए हैं 5 4 3 2 1 7 8 9 10 जितने भी ठीक हुए हैं सारे के सारे कमेंट करें। और गाइस जैसे कि ये 100 MCQs हो जाएगा, मैं एक PDF लॉन्च कर दूंगा जिसमें हम यहाँ पे हमारे 10th लेक्चर पे ये सारी हो जाएंगी। और मैं ट्राई करूँगा आपको 100 वीडियो और प्रोवाइड कर दूँ इसी के बेस्ड पे कि JKSSB के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनके रिलेटेड, आपको उसको हैंडल ईजिली कर पाओ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, हमारे क्लाइमेट्स के भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी जो भी है आपका, ठीक है। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो को इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज रात को 9 बजे आपको जो वीडियो मिलने वाली है वो आपको जोन लेयर पर मिलेगी। उसका जो पार्ट 2 होगा MCQ का लास्ट पार्ट। और इसके बाद जो साइंस का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है हमारा वो होगा MCQs ऑन कम्युनिकेबल एवं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बायो कंप्लीट करके हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है गाइस। और जीके को हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं नहीं है, इंडिया की जीके को हम पूरा हिला के रख देंगे, ठीक है। और सेक्शनल आपका 16 को स्टार्ट है, रात को 9 बजे ओपन होगा। वीडियो आपको आज या कल उसकी अपलोड आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस।